नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो लेकर। शनिवाड़ा फोर्ट महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इस किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवाड़ा पड़ा। यह फोर्ट अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य पर शासन करने वाले पेशवाओं ने करवाया था। यह किला 1818 तक पेशवाओं के प्रमुख गद्दी रहा था, लेकिन इस किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा है। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 18 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 16 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने थे, षड्यंत्रपूर्ण हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उसकी हत्या करने के लिए आए तो उसने खतरा भांपकर अपने काका के कक्ष की ओर काका माला बचाव करते हुए दौड़ लगाई, पर बदकिस्मती से वहां पहुंचने से पहले मारा गया। कहते हैं कि किले में उसी बच्चे नारायण राव की आत्मा आज भी भटकती है और उसके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाओ आज भी किले में सुनाई देते हैं। इसीलिए इस किले को इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड पैलेस में शामिल किया जाता है। आइए अब हम आपको इसके किले के निर्माण से लेकर इस पर अंग्रेजों के अधिकार तक नारायण राव की षड्यंत्रपूर्ण हत्या पर विस्तृत बात करते हैं। अगर आप ऐसे और किलों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टूरिज्म ऑफ राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस किले की नींव पेशावर बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 शनिवार को रखी थी। इस किले का उद्घाटन 22 जनवरी 1732 को किया गया था। हालांकि इसके बाद भी किले के अंदर कई इमारतें और एक लॉर्ड्स फाउंडेशन का निर्माण हुआ था। शनिवाड़ा फोर्ट का निर्माण राजस्थान के ठेकेदारों ने किया था, जिन्हें काम पूर्ण होने के बाद पेशा ने नायक की उपाधि से नवाजा था। इस किले में लगी टीका की लकड़ी जुन्ना के जंगलों से, पत्थर चिंचवाड़ा की खदानों से तथा चूना जेजुरी की खदानों से लाया गया था। इस महल में 27 फरवरी 1828 को अज्ञात कारणों से भयंकर आग लगी थी। आग को पूरी तरह बुझाने में 7 दिन लग गए थे। इससे किले के परिसर में बनी कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, उनके अब केवल अवशेष बचे हैं। अब यदि हम इस किले की संरचना की बात करें तो किले में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार हैं। पहला द्वार दिल्ली दरवाज़ा, दूसरा द्वार मस्तनी दरवाज़ा, तीसरा खिड़की दरवाज़ा, चौथा गणेश दरवाज़ा व जम्बू बोल दरवाज़ा या नारायण दरवाज़ा है। यदि किले के अंदर की इमारतों की बात करें तो इस किले में मुख्य 3 महल थे और तीनों ही 1828 में लगी आग में नष्ट हो गए। अब केवल उनके अवशेष हैं। इसके अलावा किले में 7 मंजिला इमारत भी थी, जिसे सबसे ऊंची चोटी से 17 किलोमीटर दूर आनंदी में स्थित संत ज्ञानेश्वर के मंदिर का शिखर दिखाई देता था। यह इमारत भी आग में नष्ट हो गई थी। अब किले में कुछ छोटी इमारतें ही सलामत हैं। इस किले का मुख्य आकर्षण कमल की आकार का एक फाउंटेन है, जिसे कि हजारी करंज कहते हैं, लेकिन इस फाउंटेन से भी एक दुखद इतिहास जुड़ा है। इसमें गिरकर घायल होने से एक राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। जून 1818 में बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन मैकले को यह गद्दी सौंप दी और इस तरह पेशवाओं के साथ रहे इस किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पेशवा नाना साहब के 3 पुत्र थे, विश्वराव, महादेव राव और नारायण राव। सबसे बड़ा पुत्र विश्व राव पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारे गए थे। नाना साहब की मृत्यु के उपरांत महादेव राव को गद्दी पर बैठाया गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में महादेव राव पर ही रणनीति बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी बनाई हुई कुछ रणनीतियां बुरी तरह विफल रही थी। फलस्वरूप इस युद्ध में मराठाओं की बुरी तरह हार हुई थी। कहते हैं कि इस युद्ध में मराठाओं के 7000 सैनिक मारे गए थे। महादेव राव युद्ध में अपनी भाई की मृत्यु और मराठाओं की हार के लिए खुद ही कोई जिम्मेदार मानते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे और इसी कारण गद्दी पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात मात्र 16 साल की उम्र में नारायण राव पेशवा बने। नाना साहब के एक छोटे भाई रघुनाथ राव भी थे, जिन्हें कि सब राघव कहते थे। नारायण राव को पेशवा बनाने से काका राघव और काकी आनंदीबाई खुश नहीं थे। वे खुद पेशवा बनना चाहते थे। उनको एक बालक का पेशवा बनाना पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ नारायण राव भी अपनी काका की खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके काका ने एक बार उनके बड़े भाई महादेव राव की हत्या का प्रयास किया था। इस तरह दोनों एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे। हालात तब और भी विकट हो गए जब दोनों के सलाहकारों ने दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया।
इसका परिणाम यह हुआ कि नारायण राव ने अपने काका को घर से ही नज़रबंद कर दिया। इससे आनंदीबाई और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। उधर राघव राव ने नारायण राव को काबू में करने का एक उपाय सोचा। इनके साम्राज्य में ही भीलों का एक शिकारी कबीला रहता था जो कि गरादी कहलाते थे। वो बहुत ही मारक लड़ाकू थे। नारायण राव के साथ उनके संबंध खराब थे, लेकिन राघव को वो पसंद करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए राघव ने उनके मुखिया सुमेर सिंह को गादिर को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, नारायण राव ला धारा, जिसका मतलब था नारायण राव को बंदी बनाओ। लेकिन आनंदीबाई को यह एक खूबसूरत मौका नजर आया और उसने पत्र का एक अक्षर बदल दिया और कर दिया नारायण राव ला मारा, जिसका मतलब था नारायण राव को मार दो। पत्र मिलते ही गादरियों के एक समूह ने रात को घात लगाकर महल पर हमला कर दिया। वो रास्ते की हर बाधा को हटाते हुए नारायण राव के कक्ष की ओर बढ़े। जब नारायण राव ने देखा कि गादरी हथियारों लेकर खून बहाते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने काका के कक्ष की ओर काका माला बचाओ कहते हुए भागा। लेकिन वह पहुंचने से पहले ही वो पकड़ा गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यहाँ पर इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ उस बात का समर्थन करते हैं जो कि हमने ऊपर लिखी, जबकि कुछ का कहना है कि नारायण राव अपने काका के सामने अपनी जान बचाने की गुहार कर रहा, पर उसके काका ने कुछ नहीं किया और गादरियों ने राघव की आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाश के टुकड़ों को बर्तन में भरकर रात को ही महल से बाहर ले जाकर नदी में बहा दिया गया। कहते हैं कि किले में उसी बच्चे नारायण राव की आत्मा आज भी भटकती है और उसके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाओ भी किले में सुनाई देते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।